हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंता में, जो कि ऑल स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशनल एक चैनल है, जो कि एक बहुत बड़ा समाज का सेवा का कार्य कर रहा है। तो देखिए, इसी क्रम में हम आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जो हमारा स्टेप बाय स्टेप वर्क चल रहा है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया था कि हमारे जो टेंसेज हैं उनके खत्म करने के बाद, एंड करने के बाद हम आपके लिए चैप्टर लेके आएंगे जो कि आपके रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड हैं। 2-2 नंबर के, वो 3-3 नंबर के जो आते हैं एग्जाम में। क्योंकि ऐसा बड़े बूढ़ों का मानना है, कहावत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, कि 2-2 1-1 2-2 3-3 नंबर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो हमारी मार्किंग जो एवरेज है वो बढ़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है हमारा कि प्रायर नॉलेज में हम आपको बता दें, हमने इससे पूर्व रिलेटेड वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की हमने डिफाइन लिखवा दी, और उसके बाद में ये सम रूल्स ये लिखवाए थे कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपल एसर्टिव जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो उस समय सेंटेंस होगा आरएस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में वो कनेक्टेड दैट से जोड़कर लिख देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। और कंडीशंस अगर लगी हुई हैं तो वो भी अब आज आपको बताएंगे हम। दूसरा, अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, सेड का लगा तो सेड की जगह हम टोल्ड कर देंगे। और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, जैसे प्रेजेंट में अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, यानी अगर सेज दे रखा है तो उसको टेल्स में बदल देंगे, और अगर टेल दे रखा है जो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम उसको टेल में बदल देंगे अगर सी दे रखा है, और अगर बिल सी दे रखा है तो उसको बिल टेल में बदल देंगे। तो इस प्रकार से हमने आपके लिए ये बदल के बताया था। क्योंकि ये देखा जाता है कि मोस्टली बोर्ड में ज्यादातर पास्ट टेंस से रिलेटेड ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम आपके लिए कुछ मेन इंपोर्टेंट कंडीशन में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है हमें ध्यान रखना है कि उनमें चेंजिंग बहुत ही ना के समान होती है, यानी बहुत ही कम चेंजिंग होती है। वो कौन कौन से सेंटेंस होती है, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम उनको रूल्स को लागू करेंगे और सेंटेंस देखेंगे। तो आज हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, सम इंपोर्टेंट एग्जांपल्स विद रिपोर्टेड स्पीच कंडीशंस। देखिए कि एक ही सेंटेंस के कई सेम डिफरेंट टाइप सेंटेंस हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो इंपोर्टेंट कंडीशन का वो है रिपोर्टेड स्पीच कंडीशंस, जिनमें कंडीशन लगी हुई हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है, द टीचर सेड इंडिया इज अ रिपब्लिक, यानी द टीचर सेड इंडिया इज अ रिपब्लिक। तो यानी अध्यापक ने कहा भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र देश है, गणतंत्र है, यानी सारे छोटे राज्यों को मिला के हमारा गणतंत्र भारतवर्ष बना है। तो देखिए, इसमें क्या कंडीशन लगी है, सिंपल ट्रूथ है, एक सामान्य सत्य बात है जो कभी भी चेंज होगी नहीं, क्योंकि ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ये ऐतिहासिक सत्य है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंजिंग क्या होगा अब देखेंगे जब हम DIR का INDIR बनाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट नाम रखे हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को हमने RV का नाम दिया है, और जो है रिपोर्टेड स्पीच का हमने RS नाम दिया है, और डायरेक्ट स्पीच का हमने DIR नाम दिया है, और इनडायरेक्ट स्पीच का हमने INDIR दिया है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको लर्न करके रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो देखिए, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द टीचर सेड इंडिया इज अ रिपब्लिक, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, सिंपल ट्रूथ। द टीचर, तो हम क्या करेंगे, द टीचर टोल्ड अस दैट इंडिया इज ए रिपब्लिक। देखो, हमने सेड को क्यों बदला, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्टली दिखाई दे रहा है, यानी टीचर हमसे कह रहा है, स्टूडेंट से कह रहा है। तो द टीचर टोल्ड अस दैट इंडिया इज
अ रिपब्लिक, इसमें यानी सेड को टोल्ड में चेंज किया गया है और अस मतलब हमसे कह रहे हैं वो, इसीलिए, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाता है। इसमें केवल दो चेंजिंग हुई है, सेड को टोल्ड में चेंज किया गया है और दैट इसमें लगा गया इन्वर्टेड कॉमा हटा के। दूसरा नंबर जो हमारा एग्जाम्पल है वो है द फादर सेड, पिताजी ने कहा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हमेशा सत्य रहने वाली बात है, सदा सत्य रहने वाली बात है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तो ये बात कभी भी चेंज हो ही नहीं सकती। तो द फादर सेड, पिताजी ने कहा, द पृथ्वी यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको हम क्या चेंज हुआ इसमें, माई फादर सेड दैट, चूंकि इसमें देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड ही रहा। माई फादर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा आकर दैट लगा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी कई कंडीशन लगी हुई इसमें लगी है यूनिवर्सल ट्रूथ की, यानी जो हमेशा सार्वभौमिक सत्य रहेगा, कभी भी बात असत्य हो ही नहीं सकती है। तो इसमें कंडीशन हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ की लगी हुई है। तीसरा जो सेंटेंस है ये है ही सेड, उसने कहा, फादर गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, यानी पिताजी की प्रतिदिन टहलने की, घूमने की आदत है। तो देखिए डेली की आदत है, तो ये भी एक हैबिचुअल ट्रूथ है, यानी हैबिचुअल फैक्ट है ये भी, क्योंकि ये एक आदत प्रकट होती है। तो इसको क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे DIR में, वो इन DIR में ही सेड दैट हिज फादर गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, यानी इसमें हम केवल जो है देखिए सेड का सेड रहेगा क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही सेड दैट, मेरे को आगे दैट लगाएंगे, हिज फादर, वो अपने पिताजी से के बारे में कह रहा है, इसीलिए गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, हिज इसीलिए आया है कि वो अपने पिताजी के बारे में कहता है। तो ये हमारा इसमें केवल दैट का प्रयोग हुआ। तो इसमें क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ आ गई, कंडीशन इसमें लगी हुई है किसकी, हैबिचुअल ट्रूथ की। दूसरी देखिए इसमें है ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इसमें भी इस सेंटेंस से जो RS का सेंटेंस है इससे भी हमें ये दिखाई देता है कि इसमें भी किसी की हैबिचुअलता यानी हैबिचुअल फैक्ट है, इसमें किसी की आदत प्रकट होती है कि जैसे वह कहता है कि कुत्ते अजनबियों पर ही भौंकते हैं। तो ये कुत्तों की आदत होती है कि वो अजनबियों पर ही भौंकते हैं, जो अजनबी अपरिचित होते हैं उन पर ही। तो इसमें भी हैबिचुअल आपका ट्रुथ है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, ही सेज दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो हम सेज को टेल्स में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें हमने चेंज नहीं किया, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। दूसरा, तो इसमें हमें हैबिचुअल ट्रुथ है। सेंटेंस नंबर 5 आता है हमारा, इसमें भी कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशंस वाले सेंटेंस हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें जो कंडीशन लिखी हुई है वो इंडिविजुअल टॉक है, इंडिविजुअल टॉक है कि लोग कहते हैं, ये कहावत होती है कि होनेस्टी इज द बेस्ट, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है, होती है। तो इसमें भी कंडीशन ईमानदारी की लगी हुई है कि ये सभी कहावत कहते हैं, तो ये भी रियल होती है कि ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति होती है। ये हमारी व्यवहारिकता के हम ऊपर होती है कि हम ईमानदारी का यूज करें तो हम हर जगह हमारा रेस्पेक्ट होगा। तो देखिए इसमें कैसे बनाएगी, द टीचर सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें भी केवल दैट का यूज, कनेक्टर दैट का यूज हुआ, कंजंक्शन दैट का। 6 नंबर जो हमारा सेंटेंस है वे है, सी सेड, उसने कहा, इट माइट रेन इन द इवनिंग। उसने कहा कि शाम को वर्षा होने की संभावना है। तो इसमें किस चीज की कंडीशन है, इसमें देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनमें कंडीशंस लगी होती हैं। तो देखिए इसमें कंडीशन लगी हुई है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कि संभावना, माइट लगा हुआ है। तो ये माइट हमारी क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये कहती है कि शाम को वर्षा होने की संभावना होती है, यानी संभावना की इसमें कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा कैसे चेंज करेंगे इसको, सी सेड दैट इट माइट रेन इन द इवनिंग। तो इसमें भी हमने केवल दैट का यूज करके इसको हमने कनेक्ट से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस जो है वो कंडीशंस वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस हुए और हम इसी प्रकार चेंज करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो सेंटेंस हमने आपके लिए बताए थे कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहले हमने बताया था ए फॉर असर्टिव, दूसरा बताया था आई फॉर इंटेरोगेटिव,
तीसरा बताया था I फॉर इम्परेटिव, और चौथा बताया था E फॉर एक्सक्लेमेटरी, और O फॉर बताया था ऑप्टेटिव। ये हमने आपके लिए 5 सेंटेंस बताए थे। इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे जो अब डायरेक्ट सेंटेंस आने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एसर्टिव आएगा, और इसमें कौन कौन से रूल्स अकॉर्डिंग आने आएंगे उनके चार्ट हम बनवाएंगे। तो उसके बाद हमारा ये सॉल्विंग एक्सरसाइज आगे की चलेंगी। तो देखिए सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, इसका रिवाइज घर पे करेंगे, और पूरी वीडियो हम इसकी बना चुके हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे, उसको शॉर्टकट में लर्न कर लेंगे। इसको हम AIIEO को हम IO कह देते हैं, जिससे कि हम सेंटेंस को कभी भी ना भूलें। तो आप इनका रिवीजन करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।